T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। आज इस वीडियो में इंडिया की बात करेंगे कि 2024 में इंडिया अनबीटेबल T20 वर्ल्ड कप बनी थी, तब रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में थे। क्या अब भी इंडिया जो है वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल उसी तरह जीत सकती है रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना? और भाई इस बार जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है उसकी तो बात ही ना करें। पूरी दुनिया में इस टाइम जो है वो टेरर बैठा हुआ है टीम इंडिया का। अभिषेक शर्मा तो भाई था ही था इंडिया की टीम में। ईशान किशन ने जो कमबैक किया है भाई, पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो घबरा के बैठी हुई है, खौफ तारी हुआ है कि भाई इंडिया को हराना है तो कैसे हराना है। इंडिया को खौफ का नाम बन चुका हुआ है कि भाई इसको कैसे हराना है हमने। एक तरफ जो है वो बाइकआउट के नारे लग रहे हैं और एक तरफ इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर जो है वो नजर रख के बैठा हुआ है। पाकिस्तानी इमाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे? जिस तरह T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया ने जीता, उसी तरह 2026 में 3 दिन बाकी है T20 वर्ल्ड कप में, उसी तरह अनबीटेबल जीत सकते हैं इंडिया कि नहीं जीत सकता? जी बिल्कुल, इंडिया 2026 की जो T20 वर्ल्ड कप है वो बिल्कुल जीत सकता है, क्योंकि इंडिया के पास अनबीटेबल जीत सकता है कि नहीं जीत बिल्कुल सकता? बिल्कुल इसी तरह ही जीत सकता है जिस तरह 2024 में उन लोगों ने जीता था। 2024 में देखा जाए तब विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, क्या उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं देखो ना, अभी 2026 में जो उनका स्क्वाड आया है, जो जिसमें अभिषेक शर्मा है, उसके बाद ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, सारे तगड़े। जी बिल्कुल, इन लोगों ने जो हाल ही में न्यूजीलैंड की जो धुलाई किया है इसके बारे में मैं मतलब उस धुलाई से आप भी घबरा गए एक दफा? जी बिल्कुल मतलब उन लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया है। जिस तरह ईशान किशन ने धुलाई किया, अभिषेक शर्मा ने किया, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी तगड़े प्लेयर लाइकली आप कह सकते हैं कि वो जीत सकते हैं अनबीटेबल। इंडिया अनबीटेबल जीत सकता है? जीत सकता है, बहुत चांसेस है, क्योंकि जो उनकी रिसेंट फॉर्म लगी है और जो उन्होंने टेम्पलेट लेकर आए अपने पास, न्यूजीलैंड को पिछाड़ा है, उससे आपको लग रहा है कि भाई इंडिया इस टाइम फुल फॉर्म में है, उनके हर प्लेयर फॉर्म में है और दुनिया की हर टीम को, न्यूजीलैंड को, हर टीम को जो है वो पिछाड़ सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में और अनबीटेबल जीत सकते हैं? जी मोस्ट लाइकली कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो वर्ल्ड कप की गेम है बायलैटरल सीरीज से बहुत डिफरेंट है। आपने देखा होगा रिसेंट फॉर्म में चाहे उनके क्लच प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलते रहे हैं 2016 के वर्ल्ड कप में आप चल जाएं, तो इवन इन लो टोटल्स इंडिया के अंदर ही न्यूजीलैंड ने उनको टफ टाइम दिया हुआ है। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड के पास वो फार्मूला है, वो स्पिनिंग कंडीशन में इंडिया को पीछे टेस्ट सीरीज में आ चुके हैं। लेकिन इस बायलैटरल सीरीज को अगर आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इसमें पिचेस जो होती हैं खासी फ्लैट होती हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैचेस तो इंडिया के घर में ही है। जी बिल्कुल, लेकिन पीछे जो आईसीसी क्रिएट करेगा उसे, ठीक है, इधर बीसीसीआई बना रहा है उसे, तो मैं समझता हूँ कि टफ टाइम्स में अगर आप नॉकआउट वाली स्टेज पे आते हैं जहाँ को मस्ट विन गेम है, इंडिया में वो एक्सपीरियंस नहीं है। टैलेंट बहुत ऊपर है, लेकिन एक्सपीरियंस जो विराट कोहली, रोहित शर्मा लेकर आते थे वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड जो टीम है ना, वो ना टफ टाइम दे सकती है। अनबीटेबल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैचेस ही बहुत ज्यादा है इस वर्ल्ड कप में। आपको पता है बहुत ज्यादा मैचेस है, लीग मैचेस है, उसके बाद सुपर सिक्स हैं, फिर उसके बाद जाके सेमीफाइनल लीग्स है, कुछ भी है। इंडिया अनबीटेबल 20 सीरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठा हुआ है। वो अलग बात है। इंडिया को बाहर निकलना पड़ना है अब अपने मुल्क से, ठीक है, श्रीलंका में आना है। श्रीलंका की जो पिचेज है वहाँ पे श्रीलंका को बीट करना बहुत मुश्किल है। और ओवरऑल उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स अनबिलीवेबल फॉर्म में, आपको पता है। तो भाई बाइकआउट कर बैठे हुए हैं पाकिस्तान। तो यार बाइकआउट को एक साइड पे रखो, 15 फरवरी बहुत दूर है, कहा हुआ है बाइकआउट कभी भी यू टर्न हो सकता है। देखो इट्स नॉट अ यू टर्न, कभी भी मामला तय हो सकते हैं। पता के बाद जब दो लोगों में लड़ाई होती है ना, तो बड़े होते हैं जो सुलझा सकते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर वर्ल्ड कप तो कुछ भी नहीं है भाई। रही बात इंडिया की अनबीटेबल स्ट्रीक की, तो इट्स इम्पॉसिबल। विराट कोहली, रोहित शर्मा से बड़े प्लेयर हैं अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। बिल्कुल तगड़े प्लेयर नजर आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो वो बस वो कुछ इस तरह ही करते हैं कि बाल बाउंड्री से बाहर जाता है। मतलब उन्होंने बाल को सांस नहीं लेने देना बाउंड्री के अंदर। जो भी बॉलर आए उसकी धुलाई करना है, बस वो सिर्फ धुलाई ही कर देते हैं। आपने खुद देखा होगा कि मैच के अंदर बाल बाउंड्री से बाहर ज्यादा, जो और बाउंड्री में कम रहती है, बाउंड्री में कम रहती थी, लेकिन बाल बाहर ज्यादा था। जी बाउंड्री से बाहर आती है। सर मुझे ये बताइए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली नो डाउट एक लेजेंड है, ठीक है, लेकिन अब अभिषेक शर्मा और जो है वो ईशान किशन को अभी से ही जो है वो उनके मुतबादिल कर रहे हैं कि भाई वो उनसे भी बड़े प्लेयर हैं यार। जी बिल्कुल, देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखा जाए, उनकी स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो वो इतनी तेज नहीं खेलते हैं जिस तरह अभिषेक शर्मा और जो ईशान किशन खेल रहे हैं, जो स्ट्राइक रेट से खेलने में उसकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा। सर अगर थोड़ा सा मैं बात ऑस्ट्रेलिया की टीम है T20 वर्ल्ड कप में, क्या वो नहीं हरा सकती इंडिया की टीम को? नहीं बहुत। साउथ अफ्रीका की टीम? नहीं कोई भी नहीं कोई भी। न्यूजीलैंड की टीम, नो डाउट इंडिया न्यूजीलैंड हारी है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का अलग बात होती है। नहीं इंडिया की टीम बहुत तगड़ी टीम है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। जिस तरह 2024 में उन लोगों ने जीता था, कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो इंडिया के खिलाफ कम्पीट कर सके। मैं समझता हूँ कि इस बार भी इंडिया
वही धुलाई करेगी जो 2024 में उन लोगों ने किया था। तो देखें, ऑस्ट्रेलिया का आपने कह दिया, न्यूजीलैंड का कह दिया, साउथ अफ्रीका का कह दिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, नहीं कोई भी नहीं। अफगानिस्तान की कोई बात ही नहीं, बाकी? वो टीम में शुमार ही नहीं होता है। हाँ। ओके। नहीं, और अगर पाकिस्तान खेला, बाइकआउट से वापसी कर ली पाकिस्तान ने और 15 फरवरी को खेल लिया पाकिस्तान ने इंडिया के साथ, तो क्या लगता है कोई मध्य मुकाबला होगा कि नहीं? देखा जाए तो 15 फरवरी में अगर पाकिस्तान दोबारा खेल लेती है इंडिया के साथ, तो मतलब ये दोनों इन दोनों का मैच बड़ा जबरदस्त हो सकता है, लेकिन हाँ, फिर भी ये मैच टफ हो सकता है इंडिया के साथ कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मैच इंडिया हार भी सकती है कि नहीं? हार भी सकती है, क्योंकि इस वक्त जो हाल ही में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसके हाँ। मुताबिक अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान कुछ भी, थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेगा तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। मुझे ये बताइए, इंडिया के सबसे खतरनाक प्लेयर आपको कौन सा लगते हैं बैटिंग लाइन में? अभिषेक शर्मा की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, ये दो प्लेयर तो आपने बता दिए, लेकिन अगर मैं कहूं कि 3-4 नाम बताएं, या कि भाई सारे के सारे हैं, या फिर कोई इनमें से और भी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के अलावा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल है, क्या लगता है कि ये भी जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है, या इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक कौन साबित होगा? पूरे T20 वर्ल्ड कप की देखा जाए तो अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग स्टाइल है वो मुझे बहुत मतलब अच्छी लगी। इंडिया के अभिषेक शर्मा का ज्यादा बैटिंग स्टाइल अच्छा है या फिर ईशान किशन का ज्यादा अच्छा है? अभिषेक शर्मा का बहुत अच्छा। अभिषेक शर्मा जी बिल्कुल। देखा जाए तो जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, रिंकू सिंह है जिसने 5 छक्के मारे थे। हाँ, आईपीएल के अंदर 5 जी छक्के बिल्कुल। मारे थे। इसी तरह उनके शिवम दुबे है, और कोई किसी साइड से इंडिया की टीम वीक नजर आ रही है आपको? नहीं वीक बॉलिंग साइड से, फील्डिंग साइड से, फिजिक में, बैटिंग में? नहीं बॉलिंग देखा जाए उनके पास बुमराह है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, अर्शदीप है, सारे अच्छे बॉलर्स हैं। मुझे लगता है कि इंडिया 2026 के जो वर्ल्ड कप है ये विन करेगी, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान अगर 15 फरवरी को इंडिया को हरा देती है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जिसके ऊपर कोई भरोसा? जी बिल्कुल। आपने मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 अनबीटेबल जीत सकती है या नहीं जीत सकती? जीत सकती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी महसूस हो सकती है या नहीं हो सकती? उनकी कमी महसूस हो सकती है। कोई T20 वर्ल्ड कप में ऐसी टीम आपको नजर नहीं आ रही जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकती है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, युगांडा, मुगांडा, सारे कोई भी? पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है। अगर खेले तो फिर सही है ना, अगर खेले तो फिर सही है। उसके अलावा कोई टीम नहीं है T20 में अंदर जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकती है? इंग्लैंड भी है जो टफ टाइम दे सकती है। मतलब एक टीम निकला ये भाई ने, एक टीम निकाल दिया कि इंग्लैंड जो है वो थोड़ा टफ टाइम दे सकती है। एक नाम बताना है आपने मुझे, इंडिया की बैटिंग लाइन में सबसे खतरनाक प्लेयर आपको कौन सा लगता है? मैं नाम आपको बताता हूँ। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा आपको लग रहा है? बॉलिंग लाइन में कौन सा सबसे खतरनाक आपको नजर आ रहा है? हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप है, कुलदीप है, अक्षर पटेल है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। आपको क्या लगता है बॉलिंग लाइन में कौन है? बॉलिंग में अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह जो बॉलर है वो कमाल का बॉलर है। मैं समझता हूँ कि सबसे खतरनाक। आपको लगता नहीं जसप्रीत बुमराह की अब वो पीक नहीं रही जो कि हुआ करती थी एक टाइम में, अब वो थोड़ा सा नॉर्मल बॉलर्स में नहीं शुमार हो रहा? नहीं, देखा जाए तो शेर जितना भी बूढ़ा हो जाए अच्छा। वो इतना ही खतरनाक साबित है। अच्छा। लेकिन जसप्रीत बुमराह मतलब सबसे तगड़ा बॉलर है, सबसे तगड़ा बॉलर। कुलदीप यादव भी अच्छा है, लेकिन बुमराह का कुछ अलग ही लेवल है। अच्छा, आप विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से कह रहे हैं कि उनकी कमी महसूस होगी, उस वजह से जो है वो एक्सपीरियंस की कमी होगी और इंडिया को टफ टाइम मिल सकता है न्यूजीलैंड की तरफ से? नहीं, आप अगर पूरा उसको सर्कल देखें ना, जो उनकी कोचिंग स्टाफ था पहले, अगर आप रवि शास्त्री की तरफ जाते हैं, राहुल द्रविड़ की तरफ जाते हैं, वो प्लस रोहित शर्मा, जडेजा, विराट कोहली, इनका जो एक्सपीरियंस है वो मिसिंग है। भले स्किल अभिषेक शर्मा या न्यू जो टेम्पलेट है होगा, ईशान किशन या हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे के पास नई स्किल है, हिटिंग स्किल है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, जो मैटर करेगा आखिरी मोमेंट, जैसे आप देख सकते हैं कि आप फाइनल में जाएं, 24 पे 24 रह गया था, रोहित शर्मा की कप्तानी थी, तो कैसे उन्होंने उसको रिसीव किया, रोका मैच को। वो जो हमारा कीपर था, मैं नाम भूल गया उसका, जैसे उन्होंने गेम को स्लो डाउन किया, तो ये सब टैक्टिक्स होते हैं। ये मेरा ख्याल है, ये इनकी जो न्यू लॉट है ना, इसमें थोड़ा सा मिस है। सूर्य कुमार यादव भी तो अभी जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ खेलता रहे। आपको नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव भी एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि वो उनके साथ खेलता रहे? जी, वो काफी एक्सपीरियंस तो है, उसके पास आईपीएल का 15-16 साल का तजर्बा में भी होगा, 10 साल से ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वो टेबल पर आते थे ना, क्योंकि उनके पास टेस्ट फॉर्मेट का तजर्बा, ओडीआई फॉर्मेट का तजर्बा, और उनके पास मेरा ख्याल 10 से ज्यादा आईसी इवेंट्स थे। सूर्य कुमार जो है मोस्टली T20 रेटेड है, लेकिन उसके पास मैं समझता हूँ कि वो एक्सपीरियंस नहीं है जो वो दे सकता है। जो वो सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक न्यूजीलैंड की टीम है जो टफ टाइम दे सकती है और कोई टफ टाइम नहीं दे सकती इंडिया को।
अगर आप दूसरी टीम के बारे में सोचते हैं ना, तो मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका की एक टीम है, भले वो मैं नाम लेता हूँ, आपने बताना है ये हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकती। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा सकती है कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनके पास और जो है वो साउथ अफ्रीका हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकती? साउथ अफ्रीका का चांस है, बिल्कुल है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान हरा सकती है कि नहीं हरा सकती? पाकिस्तान अगर अपना मेंटल ब्लॉक में ना गए, अगर मेंटली वो स्ट्रॉन्ग रहे, जो कि नहीं रहते, तो पाकिस्तान हरा सकती है। स्किल वाइज पीछे है, लेकिन मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो जीत। इंग्लैंड हरा सकती है कि नहीं हरा नहीं, इंग्लैंड नहीं हरा सकती, मेरा नहीं ख्याल हरा सकती। अफगानिस्तान हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकती? बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की मैंने आपको बताया उसका चांस है सिर्फ। और इसके अलावा न्यूजीलैंड, सेकंड साउथ अफ्रीका, और मेरा नहीं ख्याल कोई टीम को हरा सकती। और बाकी छोटी मोटी टीम है वो तो वैसे इंडिया खा तो वो जाएगी, बुरी तरह मारेंगे, वो तो उन्हें बुरी बहुत तरह मारेंगे। इंडिया के पास कौन सा ऐसे एक्स प्लेयर हैं, की प्लेयर्स हैं, मोस्ट डेंजरस प्लेयर हैं, जिसकी वजह से उनको कोई दुनिया में हरा नहीं पा रहा है इस टाइम? क्या लगता है इस टाइम T20 वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक प्लेयर कौन सा है उनके पास? देखिए, अगर बैटिंग की बात करें, उनके पास अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, उसके बाद रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, बाकी उनके बॉलर्स हैं। जी, मैं समझता हूँ कि जो अगर आप जेनेरिक प्लेयर्स पे जाएंगे, बगैर आप आइडेंटिफाई करें कि बॉलर क्या है, बैट्समैन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो मैं समझता हूँ जो हमेशा उनके बंदे ने परफॉर्म किया ना खास मोमेंट से, तो वो हार्दिक पांड्या है। वो हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या हमेशा क्लच आता है, टीम के खिलाफ क्लच आता है। उसके अलावा अगर मुझे जो लगता है दूसरे नंबर जो खतरनाक हो इन पिचेस के ऊपर, स्पेशली स्पिनर के खिलाफ, वो शिवम दुबे। ठीक है, और तीसरा इनके पास एक ऑल टाइम ग्रेट बुमराह है, लेकिन जो करंट फॉर्म है मे बी वो भी है, लेकिन मेरा ख्याल है वरुण चक्रवर्ती जो है ना, उसकी जो स्पिन क्लास है वो मेरा ख्याल है काफी मेजर फैक्टर होगी। ईशान किशन और आपने अभिषेक शर्मा को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया बैटिंग साइड से। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेंगे नहीं, वो बिल्कुल परफॉर्म करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जब वर्ल्ड कप होगा पिचेस जरा थोड़ी सी जो अभी करंट है उससे जरा थोड़ी सी मॉडरेट साइड पर रहेंगी, तो मेरा ख्याल है वो खेलेंगे क्लच नॉक्स, लेकिन मेरा ख्याल वो पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान ने जो बाइकआउट किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पाकिस्तान का बाइकआउट करना ठीक था या नहीं ठीक था? देखिए, ये जरा पॉलिटिकल साइड पे बात चल जाती है, तो देखिए अगर आपको आप एक मेजर फैक्टर हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, फोर्थ आपका रिचेस्ट बोर्ड है, और उसके अलावा आप जब मैच करते हैं तो इंडिया हमेशा पाकिस्तान के साथ खेलता है, इंडिया बी के साथ नहीं खेलता या ए के साथ नहीं खेलता, तो पाकिस्तान एक बराबर का फैक्टर है, आप उसके बगैर मैच नहीं खेल सकते। तो अगर आप उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर लाएंगे तो पाकिस्तान की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मेरा ख्याल है जो बॉयकॉट का स्टेप लिया बिल्कुल सही लिया है। इंडिया को भी हमारे साथ बराबर के टेबल, अगर वो हमारे ऊपर फाइन लगा दे 250 करोड़ का, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो जो है वो खुद जो है वो इतना नहीं अर्न कर रहे। आई डोंट थिंक सो। मोहसिन नकवी साहब जैसे आए हैं, जैसे वो चीज़ों को लीड कर रहे हैं, मेरा ख्याल उनके पास प्रॉपर एक मैनेजमेंट और प्लान है। ठीक है, और अगर आप बात बाइकआउट करने की करते हैं तो पहले भी फॉरफिट किए गए मैचेस किए गए हैं, तो उसके पीछे भी सॉलिड रीजन थी, इसके पीछे बड़ी सॉलिड रीजन है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है जैसे वो केस लड़ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ कर सकते हैं। और अगर हमें ही बॉयकआउट कर दिया, हमें ही फारग कर दिया इस टीम से, तो टोटल टीम ही 10 हैं, उसमें से टेस्ट पिंग नेशन ही 7-8 है, और उसमें से मेजर टीम 6-7 है, तो हमें भी निकाल दोगे तो फिर क्या करोगे यार? इंडिया का अगर मैच देखें तो हमें $35 मिलियन में भी मिलता है, और जो बिग 3 के अंदर है इंडिया को 235 मिलता है, इंग्लैंड को 41 समथिंग ऐसे कुछ मिलता है, तो हम जाएंगे तो उनकी भी कटौती हो जाएगी। इतने वो पागल नहीं है कि अपने पैसे भी कटाएं। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो खेलेगा जो मर्जी है, ये एक तरह से जो है वो अभी जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, पाकिस्तान खेलेगा जरूर। नहीं, अगर नहीं भी खेलेगा मेरा ख्याल है हम उनको मनवा सकते हैं। अगर हम खेलेंगे तो हम अपनी शर्तों के साथ खेलेंगे, हम उनकी शर्तों में नहीं खेलेंगे। ठीक होगी। मुझे सिर्फ परसेंटेज में बता दें कि इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के कितने परसेंटेज है? आई थिंक सो 80 to 85। पाकिस्तान के क्या परसेंटेज है जीतने की? पाकिस्तान अगर मैं मेंटल ब्लॉक क्लियर कर ले तो पाकिस्तान के भी 70 60 60 70 कह सकता हूं। आपने 100 में से देने हैं? आपने 100 में से दे रहा हूं। 100 में से फिक्स करने हैं आपने? अच्छा, आप सबका कह रहे हैं कि मैं उसमें से डिवाइड कर दूं? जी। सो मैं कहता हूं इंडिया को मैं इंडिया को देता हूं लाइक 50% चांस। 50%। और पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अगर ऑल टीम में तो फिर 10 to 15%, 20 कर लो। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया 7 बस। 7 बस। न्यूजीलैंड को मैं 25। 25। साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका भी 25। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके रीजन है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सर ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने हरा दिया है, तो फिर इंडिया तो फिर बड़ी टीम। देखिए, आपने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का बयान सुना है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा अच्छा खेला है, ये पीछे 200 स्कोर वाली पिछे नहीं थी। अगर आपने मैचेस देखे हैं तो टर्न एंड बाउंस को देख के स्पिन का आपको पता चलेगा। 150 145 वाली पिचेस थी, वो 200 वाली पिचेस नहीं थी। पाकिस्तान आउट ऑफ फ्रेम खेला है, इवन तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान आउट ऑफ सिलेबस खेला है। तो इंडिया के पास ऐसे प्लेयर नहीं जो किसी भी सिचुएशन के अंदर जाके देखें, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, उनके पास ऐसे किए। आप ओपनर्स पे रिलाई नहीं कर सकते T20 वर्ल्ड कप के लिए। कभी भी ओपनर्स बाय मिस्टेक एक ही गेंद की मार होते हैं, अगर वो गए
खेल गए एक मैच में, सर वो एक ही गेंद नहीं उन प्लेयर्स के लिए आ नहीं रही ना। नहीं आती है। बड़ी संजू सैमसन आउट होता है, अभिषेक शर्मा चल पड़ता है, अभिषेक शर्मा आउट होता है, ईशान किशन चल पड़ता है। बड़ी टीमों के खिलाफ उनके कोई खास स्टैट्स नहीं है। अभिषेक शर्मा बहुत मारता होगा लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं है। सर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मारा है अभिषेक शर्मा। देखिए 45 30 40 स्कोर, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में वो खेला, उसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया, अभिषेक को तो पकड़ लिया उन्होंने। कौन सी टीम टफ टाइम दे सकते हैं, कौन सी टीम टफ टाइम दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो टीमें जो भारत को टफ टाइम दे सकती हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान इसलिए टफ टाइम दे सकती है, एक तो ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है, दूसरा ये फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक हो गया, वो तो इंडिया भी फॉर्म में आ चुके हैं 271 लगा के। यही तो देखने वाली बात है। मैं आपको कंपैरिजन करूं ना, पाकिस्तान का 207 और इंडिया का 271 का अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो 207 भारा है 271 से, क्योंकि 271 फट्टा पिचों पे बना हुआ है, लेकिन 207 बना हुआ है एक ह्यूज स्पिन ट्रैक पे जहाँ पे बॉल बैठ के आ रहा था, टर्न कर रहा था, बड़ा स्लो आ रहा था। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जैसे मैथ्यू वेड जैसे प्लेयर्स, उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट जैसे प्लेयर्स, शॉन मॉस जैसे प्लेयर्स, मार्कस स्टोनस जैसे प्लेयर्स, उनसे नहीं खेला गया। 100 स्कोर और 120, उस बीच में अगर 200 किया जाए ना तो आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि चलो आप ऊपर नीचे ना करें, दोनों के सेट्स बराबर रख लें, दोनों टीमें फॉर्म में है। मुकाबला पहले भी बड़ा तगड़ा होता है, तगड़ा इस तरह से होता है कि अगर 135-40 भी होता है ना तो वो भी इंडिया को तरले मिनते करके जलील हो के पूरा करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान फॉर्म में है तो आप सोच भी नहीं सकते, पाकिस्तानी अगर फॉर्म में हो तो बाकी मुल्कों का, बाकी टीमों का हाल क्या करते हैं सोच ही नहीं सकते आप। कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिनको हराना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो। इंडिया को सिर्फ दो टीमें हरा सकती हैं, एक आपने ऑस्ट्रेलिया बताई, एक पाकिस्तान बताई, उसके अलावा कोई T20 वर्ल्ड कप में टीम ने जो कि इंडिया को हरा सकती है। देखिए इंग्लैंड को आप देखेंगे ना तो वो इस सारी टीमों को इंडिया ने वैसे बायलैटरल सीरीज में हराया हुआ है, कोई भी ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ी टीम ने इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड के जैसी की हार जीत तो होती रहती है। मैं वही बात, लेकिन इंडिया की हार नहीं हो रही, नहीं इंडिया की विन ही विन हो रही है, लर्न दुनिया कर रही है। नहीं हार भी हो रही है, लेकिन ये है कि सर हार किधर हो रही है मुझे बताइए। सीरीज तो इंडिया 20 सीरीज जीत जाते हैं, मैचेस तो हारते हैं। 22 लाख 20 सीरीज जीत जाते हैं, हम नहीं 22 लाख 20 सीरीज। मेरी बात सुने, मैचेस तो हारते हैं ना, सीरीज जीत जाते हैं वो अलग बात है। इंग्लैंड की अगर आप बात करेंगे ना तो इंग्लैंड की टीम इस तरह से आजकल बांग्लादेश से भी हार रही है, जिम्बाब्वे से भी हार जाती है, तो इंग्लैंड को इसीलिए मैंने लिया। और अफ्रीकन ऐसे हैं वो भी पाकिस्तान की तरह अनप्रेडिक्टेबल है, खेले तो खेले नहीं तो वो भी आ गया। न्यूजीलैंड का हाल आपने देखा, यूं लग रहा था कि जैसे कोई बच्चे बॉलिंग कर रहे हैं। तो दो ही टीमें जो टफ टाइम देंगी, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरी पाकिस्तान है जो भारत को टफ टाइम। इंडिया का कौन सा प्लेयर है जो कि पूरे T20 वर्ल्ड कप की टीम्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए इंडिया के ओपनर्स बहुत खतरनाक है, ठीक है। मैं ईशान को मार्क्स नहीं दूंगा क्योंकि वो जब बड़ी टूर्नामेंट्स में आता है ना वो स्लो हो जाता है। ईशान किशन ठीक है, बिल्कुल ईशान की मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पागल मानता हूं, लेकिन आप उसके टूर्नामेंट्स के सेट देखेंगे ना तो बहुत स्लो हो जाता है। इतना क्लासी प्लेयर यार, मैं कह रहा हूँ टूर्नामेंट के उसके सेट देखें, वो हर टूर्नामेंट में स्लो हो जाता है। अच्छा। खेलता वो फिर भी अच्छा है लेकिन स्लो हो जाता है। आपको पता अभिषेक शर्मा अगर चल गया तो वो बेहतरीन है। मेरे अगर 3 प्लेयर अगर आप मुझे कहेंगे ना चूज करने हैं तो उनमें एक हार्दिक पांड्या, एक अभिषेक शर्मा और थर्ड मोस्ट डेंजरस उनका जो प्लेयर है ना, वो अगर तो वो खेल रहा है, मुझे नहीं पता, अभी मैंने टीम नहीं देखी, उनका टीचर है वो जो रविंद्र जडेजा है। अगर वो जडेजा नहीं है, रिंकू है, उसके बाद उनका है अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, ये प्लेयर है उनके। तो आप फिर रिंकू सिंह को दे सकते हैं क्योंकि वो बेहतरीन मैच विनर है। और बॉलिंग में क्या लगता है इंडिया की तरफ से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, अर्शदीप है, कुलदीप है। मैं सिर्फ एक बॉलर को लाइक करता हूं, वो अर्शदीप सिंह। वो मेहनत करता है, वो निकाल देता है। बुमराह आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, आपको पता है कि उसे कितनी मार पड़ रही है आजकल। स्पिनर्स के ट्रैक नहीं है भारत में, स्पिनर्स को बड़ी मार पड़ने वाली है। इंडिया के घर में मैचेस हो रहे हैं तो इंडिया के लिए सिर्फ वो मैचेस मुश्किल है जो श्रीलंका में हो रहे हैं बस। देखिए वही तो मुश्किल है जो श्रीलंका में हो रहे, पता नहीं वो होता है कि नहीं होता, लेकिन वही तो एक मैच है। आप देखिए पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान और भारत के अलावा बाकी सारी छोटी टीमें हैं, ठीक है। तो उसका पाकिस्तान ने भी 2 पॉइंट फ्री दे दिए इंडिया को यार, पाकिस्तान आगे क्वालिफाई कर भी पाएगा। मेरी बात सुने, आप 2 पॉइंट की बात गलत कर रहे हैं। जब भारत ने बाइकआउट किया था ना तो पॉइंट शेयर हुए थे। ये बात बड़ी लंबी बहस की तरफ जाती है कि 2 पॉइंट भारत को मिल जाएंगे। क्यों जी? जब भारत बाइकआउट करे तो पॉइंट शेयर हो, जब पाकिस्तान बाइकआउट करे तो 2 पॉइंट भारत को मिल जाए, ऐसा नहीं होता था। वो भी टूर्नामेंट था, ये भी टूर्नामेंट है। जब मैच नहीं हुआ, मैच कार्ड ऑफ हो गया तो 1-1 पॉइंट है। बाकी आप पाबंदियों की बात कर सकते हैं, जितनी मर्जी लगा लें, क्योंकि मैं एज अ क्रिकेटर अगर कहूँ ना तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो लड़ाई हो रही है ना, ये बहुत ही गलत चीज है। चाहे वो पाकिस्तान कर रहा है, चाहे वो भारत कर रहा है, ये बहुत ही गलत चीज है। मसला ये है कि इसमें शुरुआत भारत ने की है। मैं अभी भी कहता हूँ कि भारत को चाहिए ऑन बोर्ड आए, ऑन पेपर हो आए, लोगों को कहें, टीम्स को कहें कि अगर आपकी दिलदारी हुई है तो यार माजरत, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप आए, खेलें, क्रिकेट को फरोग दें। ना हम कभी करेंगे ना आप कभी करना कुछ।